नहीं रही, जबकि हमारा धर्म कहता है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया क्या है? बोले धर्म का मूल ही दया है। जैसे कोई वृक्ष हो उसकी जड़ ही काट दी जाए तो वो वृक्ष रहेगा, उसी प्रकार हमारा धर्म दया पर टिका हुआ है। दया धर्म का मूल है, दया ही हमारे धर्म की, हमारे संस्कृति की जड़ है। आज जड़ ही कटी जा रही है, दया भाव ही नहीं, तो कैसे पूरा वृक्ष फलीभूत होगा बताओ। पाप मूल अभिमान, जो अभिमान करता है ये पाप का मूल है। पाप रूपी वृक्ष की जड़ अभिमान है। जब अभिमान को करना छोड़ दोगे उस दिन आप पापी नहीं हो, क्योंकि अभिमान में आकर व्यक्ति से पाप होते हैं। हनुमान जी कौन? जिनने अपने मान सम्मान का ही हनन कर दिया, वही तो हनुमान है। जो व्यक्ति अपनी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के प्रभाव में रहता है उसे अभिमान कहते हैं। भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने इतनी बड़ी लंका जला दी, राम जी ने कहा बाजी बा बहुत बड़ा काम किया। अजीत तुमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। हनुमान जी कहते हैं हमने नहीं किया, ये आप ही ने किया। राम जी बोले हमने तो सीता खोजने के लिए भेजी थी आपको, सीता जी का पता लगा के आओ। लंका जला के आने को किसने कहा था? बोले आपने कहा था। बोले कैसे? बोले वहां पे महाराज कौन सी राक्षसी है वो? त्रिजटा नाम राक्षसी है। उसके मुख से आपने संदेश दिया, वो सीता जी को सुना रही थी कि आज मैंने सुबह सुबह एक स्वप्न देखा कि एक बानर आया, उसने लंका पूरी जला दी। और प्रभु मैं समझ गया कि यहाँ और कोई बानर तो आ नहीं सकता, आया तो मैं ही था। हो सकता है आप, मैं जब आ रहा था तो आप पता ना भूल गए थे, तो आपने सपने के माध्यम से फोन कर दिया त्रिजटा को। तो बोले अरे तुम में इतना बल तो होगा कि तुमने लंका को अकेले ही जला दिया। तो आज राम जी से कहते हैं हमने नहीं, वो तो अभिमान नहीं जलाया, क्योंकि पाप मूल अभिमान, अभिमानी वह रावण था। अति अभिमानी था वह रावण, जिसके कारण मरण हुआ। कभी भी अति मत करना किसी चीज का, अति ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। कभी भी अति मत करना। रावण की लंका जली। अच्छा लंका किसने जलाई बताओ? लंका किसने जलाई भैया? हनुमान जी ने नहीं जलाई। हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई साहब। एक हमारे संतों का भाव है, बोले लंका तो पार्वती जी ने जला दी।